दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सपोज करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस क्लास में जो बिहार स्पेशल टीचर एंड बीपीएससी TRA 4 के लिए जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इस क्लास में लेके आए हैं आपके लिए। कौन सा टॉपिक है आपका? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में से ये कंप्लीट क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। ये सीधे के सीधे एग्जाम प्रीवियस ईयर में आए हुए और एग्जामों में छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो क्लास को एंड वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो जो भी भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिएगा आप अपनी क्लास को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो अपनी ये जो क्लास है क्वेश्चन है वो आ चुके हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि आपको बताया है अभी। इसमें फर्स्ट जो चरण हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो प्रारंभिक चरण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में, वो 1885 से 1905 के मध्य था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो इसमें पूछ रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सन 1885 में की गई थी। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो कांग्रेस है उसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए अगर कांग्रेस का, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? जो कांग्रेस है उसका फर्स्ट अधिवेशन है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था आपका बम्बई में। बम्बई में कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? जो कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन है उसका आयोजन कौन सी जगह पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था फर्स्ट अधिवेशन का आयोजन, है ना। और अभी ये आपको ऊपर बताई दिए गए हैं वो क्वेश्चन। व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों का असंतोष किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा जाता है? यानी जो भारतीयों का असंतोष है कौन सा ब्रिटिश अधिकारी है जिसे कहा जाता है? वह कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरूजी किस पत्रिका का संपादन किया था? जो दादा भाई नेहरूजी थे उन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो राष्ट्र गोपतार्क पत्रिका का संपादन दादा भाई नेहरूजी के द्वारा किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन जो दूसरा इसमें जो चलता है, दूसरा चरण आता है। फर्स्ट चरण में ये क्वेश्चन हो गए, उसके अलावा दूसरे चरण 1905 से 1911 के मध्य था, है ना। सेकंड चरण जिसमें बंगाल विभाजन का आयोजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन का आयोजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, जिसमें बंगाल को एक अलग देश बनाया गया था भारत से अलग करके। और मुस्लिम लीग की स्थापना भी पूछी जा सकती है, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था वह कौन सा था? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत किस आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ था? जो वंदे मातरम गीत है वह कौन से आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ? स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत लोकप्रिय हुआ था। कौन से? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? और अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन है उसे रद्द किस वर्ष किया गया? 1911 में रद्द किया गया था। वंदे मातरम की गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन में लोकप्रिय हुआ था।
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? अभी आपको बताया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। ढाका में हुई थी। गांधी युग के प्रमुख आंदोलन, अब गांधी युग देखते हैं। गांधी युग कब से शुरू होता है, कौन कौन से आंदोलन हुए थे गांधी जी के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, उन सबको देखते हैं, है ना। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, पहले इसे समझ लीजिए, दक्षिण अफ्रीका से आए थे सन 1915 में। गांधी जी कब आए थे? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए थे। यहाँ पे आकर के इन्होंने सर्वप्रथम भारत में आकर गांधी जी ने थोड़ा भ्रमण किया और इन्होंने साबरमती आश्रम के पास अपने जो आश्रम स्थापित किया था, साबरमती के पास, है ना, साबरमती में। यहाँ पे आकर के गांधी जी ने, और फिर इसके बाद ये भ्रमण कर रहे थे तो सब बिहार में जाकर के इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किए थे। उन सत्याग्रह आंदोलन के क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए हैं। 2-3 सत्याग्रह किए गए थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किए गए थे, है ना। कितने? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो चलिएगा क्वेश्चनों को देख लेते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। जैसा कि हमने बताया 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगला है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो पहला सत्याग्रह पूछा जाए तो गांधी जी ने बिहार के चंपारण में 1917 में अपना पहला वो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था बिहार के चंपारण में गांधी जी ने। दूसरा एक हुआ था खेड़ा में, एक हुआ था अहमदाबाद में। खेड़ा सत्याग्रह सन 1918 में, और दूसरा भी ये, मतलब 2 आंदोलन, 3 आंदोलन सत्याग्रह के अंतर्गत गांधी जी के द्वारा किए गए थे। खेड़ा आंदोलन, चंपारण और अहमदाबाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट यानी काला कानून कब लागू हुआ था? जो काला कानून है, रोलेक्ट एक्ट उसे कहा जाता है, यह 1919 में लागू हुआ था। रोलेक्ट एक्ट क्या है ये समझ लीजिए। रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिस पर बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में नज़रबंद किया जा सकता है या बंदी बनाया जा सकता है अंग्रेज सरकार के द्वारा, इसलिए इसे काला कानून कहा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका अमृतसर में एक बैसाखी मेला चल रहा था उस टाइम। वहाँ पे ज़्यादातर लोग, जनसभाएं हो रही थी भारत में इनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। तो उस समय वहाँ पे लोग एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद जलियांवाला बाग में, तो वहाँ पे जनरल डायर के द्वारा, किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा लगभग 10 मिनट तक गोलियां लगातार चलाई गईं, जिसमें लगभग 400 से अधिक लोग घायल हो गए। कितने? 400 से अधिक लोग मर गए और 1000-2000 से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, है ना। इसको याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में शुरू। तब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, और असहयोग आंदोलन को वापस भी लिया गया था गांधी जी के द्वारा। वो लिया गया था जब चोरा चोरी हत्याकांड हो गया था 1922 में, जिससे गांधी जी ने दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, है ना। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया, यानी कि निलंबित किया गया या वापस लिया गया? तो अभी हमने बताया चोरा चोरी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया 1922 में। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन के बारे में देखिए पूरी तरह जानते हैं। भारत कब आया, क्या हुआ था? जो साइमन कमीशन है वो 1928 में भारत में आया था, और यह बनकर तैयार हो गया था 1927 ईस्वी में। इसमें भारतीयों के द्वारा विरोध क्यों किया गया साइमन कमीशन में? क्योंकि साइमन कमीशन के अंतर्गत जितने भी उसमें सदस्य थे वो सब अंग्रेजी अधिकारी थे, अंग्रेजी ही थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो वो बिल्कुल अंग्रेजों के पक्ष में बोले हैं सब, इसलिए भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन को भारत से वापस कर दिया गया, यानी भारत में नहीं आने दिया गया। 1928 में आया था भारत, ये आपका इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर आपसे पूछा जाता है कब शुरू हुआ था, तो देखिएगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कानून। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। तो नमक कानून को तोड़ा गया तो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने वो यात्रा शुरू की नमक कानून को तोड़ने के लिए, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग गांधी जी के साथ उनके सहयोगी 278 लोग थे। कितने 278 लोग थे। यह शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च का 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी जी और इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह समझौता गांधी जी और इरविन के मध्य हुआ था। किसके मध्य। गांधी जी और इरविन के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारियों का योगदान। आगे अब हम पढ़ेंगे जो क्रांतिकारियों का जो योगदान है उनके बारे में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शहीद ए आजम किस नाम से। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है। तो भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। किसे। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। तो इनको फांसी कब दी गई थी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जिन्होंने बम फेंका था इसलिए फांसी दी गई थी। तो यह दी गई थी 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को, है ना। नेक्स्ट है कांकोरी। जो कांकोरी षड्यंत्र है वह कब हुआ था। तो 1925 में कांकोरी षड्यंत्र हुआ था, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा आगे अगले क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार पर दावा किसने बोला। जो चटगांव शस्त्रागार है उस पर दावा बोला गया था किसके द्वारा। सूरसेन के द्वारा चटगांव शस्त्रागार पर दावा बोला गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन इसके बारे में जानते हैं। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया। द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन ये तीनों कब हुए थे। तो ये हुए थे 1942 ईस्वी में। गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और क्रिप्स मिशन भी भारत उसी समय आया था 1942 में। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा दिया था आपका गांधी जी ने। किसने। गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। कौन से आंदोलन में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। यह हुआ था 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी और उनके सहयोगियों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना पूछा जाए तो यह किसने की थी। ज़्यादातर सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है पर इसमें आपका पूरा विवरण से बताया गया है कि रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद की स्थापना की थी और इसका नेतृत्व किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था। नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था और रास बिहारी बोस हैं उनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, है ना। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस को दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया। जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था वह कहाँ से दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सिंगापुर से। कहाँ से। सिंगापुर से दिया गया था। अब चलते हैं स्वतंत्रता की ओर। चलिएगा स्वतंत्रता की ओर देखते हैं।
कैबिनेट मिशन भारत कब आया, जो कैबिनेट मिशन है वह भारत कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था भारत, है ना। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? ये तो आप सभी को पता होगा, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, हाँ ये थोड़ा, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो गवर्नर जनरल की पूछा जाता है तो वो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसके द्वारा दिया गया था ये नारा? तो ये नारा दिया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब देखते हैं प्रमुख संगठनों और नेता और घटनाएं। प्रमुख संगठनों और नेता और घटनाओं के बारे में देखते हैं। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसके द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? जो होम रूल आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो होम रूल आंदोलन आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया। इसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के विभाजन कब हुआ था? जो कांग्रेस का गरम दल और नरम दल का जो विभाजन हुआ था वह कब हुआ था? गरम दल और नरम दल का विभाजन यह हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन कांग्रेस का हुआ था, है ना। कहाँ पे हुआ था? सूरत अधिवेशन में। अगले क्वेश्चन देखते हैं आगे, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन किसने बनाया था? तो खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया गया था। केसरी नामक मराठी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो केसरी नामक जो मराठी समाचार पत्र है वह किसके द्वारा शुरू किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी नामक मराठी समाचार पत्र शुरू किया गया था, है ना। आगे देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? जो अमृत बाजार पत्रिका है उसके संपादक किसे बनाया गया था? तो शिशिर कुमार घोष को अमृत बाजार पत्रिका के संपादक बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह कानून कब और किसके प्रयासों से बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून बना था ईश्वरी चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में। ईश्वरी चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था, है ना। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से संभव हो सका? जो सती प्रथा है उसका अंत किसके प्रयासों से संभव हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत संभव हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि देखा जाता है तो ग्वालियर नगर में स्थित है। और सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने उनके प्रयासों से संभव हो सका। पूना सर्वाधिक सभा की स्थापना, जो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं संवैधानिक विकास और उनके अन्य पहलुओं के बारे में। तो लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दादाभाई नेहरू के द्वारा सन 1865 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है,
अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? जो अखिल भारतीय हरिजन संघ है उसकी स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। अगला है, भारतीयों के लिए फूट डालो और राज्य करो की नीति किस घटना से संबंधित है? तो फूट डालो राज्य करो की जो नीति है भारतीयों के लिए वो कौन सी घटना से संबंधित है? यह बंगाल विभाजन की घटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत का गवर्नर जनरल था वह कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्रता के समय। भारतीय राष्ट्रीय सेना का विचार मूल रूप से किसने किया था? जो भारतीय राष्ट्रीय जो सेना है उसका विचार किया था वह मूल रूप से किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्र बिहारी बोस के द्वारा राष्ट्रीय सेना का मूल विचार मूल रूप से शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, तो जैसा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्लास को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इसमें आपके आज हमने 50 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कराए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस क्लास को 2 बार देख लीजिएगा, एक बार में अगर याद नहीं होती जिससे क्वेश्चन अच्छी तरह याद हो जाएं। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर किस चीज़ की क्लास चाहिए ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। जय हिंद एंड जय भारत।